आज होली मना रहे हैं उनको हमारी तरफ से होली की बहुत बहुत मुबारकबाद। और हम उम्मीद करते हैं कि आपका दिन बहुत ही अच्छा गुजरे, शानदार गुजरे, बेहतरीन गुजरे और एंजॉय करें आप। तो हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारक। उसके अलावा पाकिस्तान क्रिकेट में हम बात करना चाह रहे थे, लेकिन कल जाहिर है कि गुफ्तगू जो है उसी मैच के गिर्द घूमती रही जो कल मुंबई और गुजरात का हुआ था, तो हमें मौका नहीं मिल पाया। आमिर की रिटायरमेंट की वापसी के बाद अब उसने कहा कि जी मैं भी रिटायरमेंट अपनी वापस ले रहा हूँ। तो 29 क्रिकेटर्स का कैंप पाकिस्तान ने शॉर्टलिस्ट जो क्रिकेटर्स किए हैं 29, कंसीडरिंग द फैक्ट कि चलो अभी आगे जो T20 वर्ल्ड कप आएगा उस हवाले से, तो 29 क्रिकेटर्स को वो एबटाबाद भेज रहे हैं। आर्मी के अंडर वो ट्रेनिंग करेंगे। काकुल अकेडमी है आर्मी वालों की, जहाँ पे वो अपने ऑफिसर्स की ट्रेनिंग करते हैं। तो वहां पे जनाब उनकी ट्रेनिंग होगी, तो वो वहां जाके अपनी फिटनेस लेवल को बेहतर करेंगे। और तो उन 29 क्रिकेटर्स में ज़ाहिर है मोहम्मद आमिर का भी नाम है, बाकी इमाद वसीम और भी क्रिकेटर्स हैं, वो आपको डिटेल बताएंगे। तो उस पर भी जरा गुफ्तगू होगी। जी भाई साहब, कैसे हो? बिल्कुल ठीक ठाक जी। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून, सत श्री अकाल, नमस्कार। आपने होली की शुभकामनाएं दी हमारी तरफ से जी, बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। खुश रहें, आबाद रहें। ये जो पाकिस्तान में चल रहा है जी जी। और 29। इसमें आपको एक ब्रेकिंग स्टोरी दूं कि बाबर आजम लोग उम्रा कर रहे हैं माशाल्लाह, सऊदी अरब में है। तो मोहसिन नकवी साहब ने कांटेक्ट किया बाबर को, और बड़े जिम्मेदार जराये से बता रहा हूँ, और उन्हें ऑफर किया कि आप T20 वर्ल्ड कप के कप्तान बन जाएं। उन्होंने कहा बहुत शुक्रिया आपका, नहीं। और ये जहीर अब्बास साहब ने कहा देखे जो भी हलाली होगा ना वो पाकिस्तान का भला करेगा। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, ये जो सिलेक्शन कमेटी और ये जो बाकी चीजें कर रहे हैं, ये सारी पाकिस्तान क्रिकेट को तबाही की तरफ लेके जा रही है। आई एम वेरी सॉरी। बिल्कुल ठीक है, इमाद की हमें एक जरूरत है, और उसने उस तरह बदतमीजी भी नहीं की, उस तरह नहीं, वो हंसना मना नहीं है। वो शो जो है एक पॉइजन है, एक जहर है, और इस कौम को कैंसर की तरह, इस टीम को, जिस तरह आमिर ने, जिस तरह रजाक ने और बाकियों ने। इसका मतलब है कि आप बढ़ावा दे रहे हैं। अब रजाक सिलेक्शन कमेटी में होगा, जो माँ बहन बेटी की इज्जत नहीं करता, सरेआम बैठ के जुमानी लफ्ज बोलता है, वो आपकी सिलेक्शन कमेटी में है। वहाब रियाज के पास कौन सी किधर सिंगी है, वो मुझे तो पता है कौन सी है। इसलिए ये रह जाता है हर दफा। तो बहुत ही माजरत के साथ, ये कोई तरीका नहीं है। देखें, अगर कोई यूट्यूबरिया कर रहा है ना, तो इट मेक सेंस। इंडिया में कोई लेजेंड कभी इस तरह की हरकत नहीं करेगा कि डिवाइड एंड रूल करने की कोशिश करेगा। हाँ, किसी की पर्सनल हो सकती, पर वो जात पे अटैक नहीं करेगा। वो आपके किसी खातून क्रिकेटर पे, किसी खातून कोच पे कभी बकवास नहीं करेगा। जुबानी गुफ्तगू यहाँ ये सब हो रहा है, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। वो इसलिए कि वो और कामों में मसरूफ है। ऐसे ही है जी। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की अब जो चेयरमैन है, वो खैर अभी उनको एक और भी मिनिस्ट्री मिली है बड़ी पावरफुल। तो कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बताया है कि अब ये 4 क्रिकेटर जो हैं ये, और इंक्लूडिंग कोई डाटा एनालिस्ट, पाकिस्तान टीम का कप्तान और कोच, ये 7 लोग मिलके सिलेक्शन। वही होगा ना, हसन चीमा। नाम नहीं बता रहे, वही होगा, और कौन होगा? कोई डाटा एनालिस्ट कोई भी आएगा, तो अब वही वही होगा, कहानी वही चल रही है होगा। पुरानी। डाटा एनालिस्ट से आप सिर्फ डाटा लेते हैं, उसका कोई वोट बीच में क्या होता है, ये कोई अजीब सी कोई मंतिक है। तो ये 4 क्रिकेटर्स, जिसमें वहाब रियाज पहले चीफ सिलेक्टर था, अब वो सिर्फ मतलब वो भी ऐसे ही होगा जैसे कि बाकी है, उनकी उसके वोट की भी वोटेज उतनी है, वेटेज उतना ही है जितना के दूसरों का होगा। तो जिस खिलाड़ी के पक्ष में ज्यादा वोट चले जाएंगे वो सिलेक्ट हो जाएगा। हाँ, उसमें वोटिंग जी हुआ करेगी, ये हालत हो गई वोटिंग है। वोटिंग हुआ करेगी। वहाब रियाज है, मोहम्मद यूसुफ, वहाब, अब्दुल रज्जाक, रजाक, और असद इसका, शफीक। सुने, वहाब, रजाक, असद शफीक, और ये जो है ना, क्या नाम है, मौलवी साहब, यूसुफ, ये चारों का वोट एक तरफ होगा। कप्तान और उसका बेशक एक तरफ वोट हो, वोटिंग से सारे डिसीजन होंगे। आप लिख के ले ले मेरे से ये बात। आज आज बता रहा हूं, बिल्कुल लकड़ पकड़ आएंगे। हमने ये प्रिडिक्शन दी थी, फिर वो प्रिडिक्शनें देनी शुरू करेंगे। तो अब ये दोबारा आपको बता दूं, 4 तो ये फॉर्मल क्रिकेटर्स हैं, वहाब रियाज, यूसुफ, मोहम्मद यूसुफ, उसके अलावा असद शफीक और अब्दुल रजाक। ये 4, और फिर बाकी जो भी टीम का कप्तान अगर शाहीन बरकरार रहता है वो, या जो भी होगा कैप्टन वो, और जो कोच बनेगा, अभी तक कोच की भी हंट जारी है, तो वो 2 लोग और एक कोई डाटा एनालिस्ट, तो ये मिला के 7 बंदे जो हैं वो स्क्वाड चुनेंगे। और उसमें कंसेंसस अगर ना हो पाया किसी प्लेयर पे, तो फिर मेरे ख्याल में कोई वोटिंग शूटिंग होगी। तो ये काम करने जा रहे हैं अब। तो ये हो रही है कहानी।
बाकी इन्होंने 29 लोगों का एक जो क्रिकेटर्स हैं उनका भी नाम शॉर्टलिस्ट किया, अभी आपको बताते हैं। तो उन 29 क्रिकेटर्स में ज़ाहिर है कि मोहम्मद आमिर भी शामिल है। उसने वापस कल परसों ले लिया था, फैसला कर लिया कि जी मैं रिटायरमेंट वापस ले रहा हूँ। तो अब वो और बाकी उसके अलावा 28 लोग जो हैं, बल्कि मैं जल्दी से आपको नाम पढ़ के बता ही देता हूँ। तो ये जी 29 प्लेयर जो है ये फिटनेस कैंप जो काकूल अकेडमी मैंने आपको बताया हैदराबाद में, वहां पे जाएंगे। और द कैंप इज ऑर्गेनाइज्ड विद द कोलैबोरेशन ऑफ पाकिस्तान आर्मी। और ये 26 से मार्च से लेके 8 अप्रैल तक ये होगा। तो अभी T20 का वर्ल्ड कप भी है और आगे उसी हवाले से फिर इन्होंने ये सारा सिलसिला शुरू किया कि प्लेयर्स की फिटनेस पे काम किया जाए। आर्मी वालों ने कौन सा इनको क्रिकेट सिखानी है, फिटनेस के लिए। तो फिटनेस के लिए भी इनको आर्मी ही चाहिए। बाकी भी जैसे पूरी दुनिया के जो बोर्ड है वो अपनी टीम को आर्मी के हवाले कर देते हैं, हाँ जी ठीक करें आप। खैर हमारे पाकिस्तान में ये ट्रेंड चल रहा है कि हर चीज में आर्मी ठीक करती है या खराब करती है। तो फिलहाल तो उन्होंने ये इनके हवाले कर दिया। तो 29 क्रिकेटर्स में जो है सिलसिला, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, साइम अयूब, फखर जमान, साहिबजादा फरहान, हसीबुल्ला, सऊद शकील, उस्मान खान, मोहम्मद हारिस, सलमान अली आगा, आजम खान, इफ्तिखार अहमद, इरफान खान नियाजी, शादाब खान, इमाद वसीम, उसामा मीर, मोहम्मद नवाज, मेहरान मुमताज, अबरार अहमद, शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह, अब्बास अफरीदी, हसन अली, मोहम्मद अली, जमान खान, मोहम्मद वसीम जूनियर, आमिर जमाल, हारिस रऊफ और मोहम्मद आमिर। सो गाइज, कैसे आप लोग? उम्मीद आप लोग अच्छे होंगे। सो हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू। हार्दिक शुभकामनाएं आपको, और अच्छे से सभी को रंग लगाए, अच्छे से होली मनाएं। और पाकिस्तान क्रिकेट पर बात हो रही थी, बाबर आजम से मोहसिन नकवी साहब ने पूछा कि अगर आप कप्तानी करना चाहें T20 वर्ल्ड कप में कर सकते हैं, लेकिन बाबर आजम ने साफ इनकार कर दिया जी। और 29 प्लेयर्स, मोहम्मद आमिर ने रिटायरमेंट वापस ले लिए। उसके बाद 29 प्लेयरों को जो है आर्मी सेंटर भेज दिया गया है फिटनेस के लिए। तो पाकिस्तानी की मीडिया का इसके ऊपर क्या कहना है, क्या रिएक्शन है पाकिस्तानी मीडिया इसके ऊपर, चलिए देखते हैं। जी भाईजान, कोई रह तो नहीं गया? और सारे अपने लब्बड़ गब्बड़ डाल लिए हैं। हसन अली की क्या परफॉर्मेंस थी, हसन अली की क्या परफॉर्मेंस है। सऊद शकील को आप T20 खिलाएंगे, वाह भाई वाह। मैं हैरान हो गया हूँ, यहाँ अरफात मिनास का है। वेर इज अरफात मिनास? मोहम्मद आमिर ने 9 विकेटें ली हैं पूरे PSL में, और 15वें नंबर पे का बॉलर है, ये 15वें नंबर पे है PSL में। तो अरफात मिनास जिसने 1-2 ओवरों में ही दिखा दिया शानू द किंग एंड पूरे सबको के उसके पास क्या क्या उसके पास वेपनरी है, और क्या उसके पास आर्मरी है, और क्या उसके पास हथियार है, वो क्यों नहीं है इसमें। बहरहाल रिजवान हैदर साहब माजरत के साथ, ये मुझे समझ आ गई, आई कैन स्मेल व्हाट्स कुकिंग इन इट। और ये जो करने जाओ, ऊपर से शाहनवाज धानी ने डाल दिया ट्वीट, ये अगर BCCI के कोई प्लेयर करता या किसी और कह रहा जी मैं कोई मसला नहीं है, मुझे नहीं बुलाया गया कैंप में, मैं फिटेस्ट प्लेयर हूं। अबे पूरे उस पे तू बेंच पे बैठा रहा, जो तूने 1-2 मैच खेले मुल्तान की मां बहन करवा दी तूने, और तू कह रहा कि तुझे अंदर होना चाहिए था। यार कोई खुदा का खौफ करे। मैं आपको एक बात बता दूं, पहली बात तो यह है कि रमजान का महीना है, वैसे ही आप फिट हो जाते हैं। जो भी रोजे रखता है उसकी बॉडी इन शेप आ जाती है, ये कोई नई कोई अरस्तू कोई साइंस नहीं है। दूसरी बात ये है कि लेकिन रमजान में उसमें भी करेंगे। अगर आप परांठे खाते रहेंगे तो फिर तो शेप में नहीं आनी ना। ये रिजवान साहब, हमारे मैं रोज पराठा खाता हूँ, रोज एक टाइम, क्योंकि मैं अफ्तारी में नहीं कुछ खाता, मैं सहरी से 1-1.5 घंटा पहले एक पराठा रोज आपने खाता तो नहीं ना क्रिकेट खेलने जाके, नहीं खेलनी, लेकिन फिटनेस लेवल कुछ नहीं होता पराठे से। नहीं, एक बात तो है हमारे क्रिकेटर्स में कि जब तक इनके सर पे कोई डंडा ना हो, जबरदस्ती ना हो, या इनको कोई खींच खांच के कोई फिटनेस की कोई तरफ ना ले जाया जाए, तो इनमें खुद तो कोई शर्म वाली बात है नहीं। पूरे वर्ल्ड कप में भी हमने देखा कि कैसे इनकी फिटनेस, और अभी जैसे कि खबरें चल रही थी कि 1.5-2 साल से फिटनेस पे इतनी तवज्जो नहीं दी गई, और वो नजर भी आता है। हल्के हल्के से पेट निकले हुए बाहर, किसी के ज्यादा निकले हुए हैं। और रिपोर्ट भी थी, ये बड़ी खुली टी-शर्टें सिलवाते हैं अपनी साइज से 1 नंबर बड़ी, ताकि पता ना चले। तो ये सारी चीजें तो हैं कि अगर इनमें सेल्फ इवेल्युएशन वाला कोई कीड़ा होता तो फिर ये खुद से अपनी फिटनेस पे काम कर लेते। तो वैसे तो PCB को खुद से कुछ सिलसिला करना चाहिए, लेकिन चलो अब आर्मी के हवाले किया है। तो हमारे प्लेयर्स में मोहसिन साहब खुद भी ये शौक है ही नहीं कि अपने आप को फिट रखें, जब तक कि कोई ऊपर से कोई डंडा लेके खड़ा ना हो, आप भी करो जरा सही है। लेकिन ये मेरा ख्याल है कि
रमजान से बेहतर था ये। ठीक है वो अपना न्यूजीलैंड की टीम आ रही है, उसके बाद कहीं कर लेते बीच में हफ्ता 10 दिन, ताकि प्लेयर जो है वो मेंटली प्रिपेयर। अब देखिए बातों का महीना है, अब आर्मी तो सुबह 4 बजे उठा देती है, उठो जी चलो पहुंचो भागो दौड़ो। देखिए उनका आर्मी की फिटनेस ट्रेनिंग कुछ और है, प्लेयर्स की कोई डिमांड। ये एयरफोर्स वालों ने स्क्वाश रखी है ना, 18-18 किलोमीटर दौड़ाते हैं। अबे भाईजान दौड़ाने वाले वो स्क्वाश 1880 वाली नहीं हो रही अब, तभी आपका कोई प्लेयर 100 में तो क्या 500 में भी नहीं नजर आ रहा। जिस गेम में आप बादशाह सलामत थे वहां आप नजर ही नहीं आ रहे। सो गाइस, जैसे कि आपने देखा पाकिस्तान की मीडिया रिएक्शन, सबसे बड़ी खबर तो ये है जी कि मोहम्मद आमिर ने रिटायरमेंट वापस ले ली है और ही विल बी अवेलेबल फॉर अपकमिंग T20 वर्ल्ड कप 2024। और काफ़ी बड़ा बेहतरीन फैसला है। और इमाद वसीम ने भी जो है कुछ दिनों पहले ही जो है रिटायरमेंट वापस ली थी, मोहम्मद आमिर ने कल ली। सो 2 प्लेयर की वापसी हो रही है और जो 29 प्लेयर्स लगभग जो स्क्वाड है उनमें से सिलेक्ट होगा और उसके लिए एक कमेटी बनाई गई है। उसमें कोच है, कप्तान हैं और चेयरमैन हैं। तो ये सब जो है सिलेक्ट करेंगे स्क्वाड फॉर द अपकमिंग वर्ल्ड कप और ये जो न्यूजीलैंड की सीरीज़ है इसके लिए भी। सो देखते हैं कौन कौन होता है। और काफ़ी बेहतरीन चांस है कि मोहम्मद आमिर जो है T20 वर्ल्ड कप खेलेंगे, इमाद वसीम भी खेलेंगे कि काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी इमाद वसीम ने तो। और बाबर आजम से जी मोहसिन नकवी साहब ने पूछा कि क्या आप कप्तानी करना चाहेंगे, और हम आपको बिल्कुल जी कप्तान बना सकते हैं अगर आप चाहें तो T20 वर्ल्ड कप के लिए, क्योंकि साहिल आफरीदी कप्तानी देखी थी PSL में कैसी थी। सो अब कप्तानी के ऊपर भी है कि कौन कप्तान रहेगा। रिजवान के भी चांसेस काफ़ी कह रहे हैं, इमाद वसीम को भी काफ़ी कह रहे हैं कि कप्तान बनाया जाए। बाबर आजम के लिए भी कहा जा रहा है, लेकिन बाबर आजम ने तो सीधा मना कर दिया जी मैं कप्तानी नहीं करूँगा पाकिस्तान की। सो अब देखते हैं कि कौन कप्तान बनता है, क्या होता है। और काफ़ी मसाइल चल रहे हैं पाकिस्तान में और लगभग चलते ही रहते हैं मसाइल। और ये पाकिस्तान की क्रिकेट टीम है और कुछ भी हो सकता है। और फिटनेस के लिए आप भाई आर्मी के पास जा रहे हैं, जबकि आपको जो है फिटनेस के लिए अलग से फिटनेस ट्रेनर रखना चाहिए। तो ये बात अच्छी नहीं लगी कि आप आर्मी के पास जाके अपना फिटनेस जो है क्लियर करना चाहती हैं, ये कोई बात नहीं होती। एक ऐसे फिटनेस ट्रेनर रखें तो आप आसानी से जो है फिट रह सकते हैं। और फिटनेस का काफ़ी ज़्यादा मसाइल है पाकिस्तान में। तो देखते क्या होता है। फिलहाल के लिए मिलता है इस वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।